नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जानेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए फिजिक्स का क्या रोल है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स में किस किस चैप्टर्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप टॉपिक में देख रहे हैं, ये है आपका पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इस फिजिक्स का जो सिलेबस है उसका इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, कि कौन से चैप्टर्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। तो जैसे आपको पता है कि ये जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें आपके लिए तीन मेजर सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आप बिहार से हैं, झारखंड से हैं या फिर उत्तर प्रदेश से हैं। कोई भी आप राज्य से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो तीन सब्जेक्ट हैं आपको इस तीनों के बारे में पढ़ना ही पढ़ना होगा। चाहे फिजिक्स ले लीजिए, चाहे केमिस्ट्री ले लीजिए या फिर मैथमेटिक्स ले लीजिए, तीनों का रोल इक्वल रहता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी स्टेट में मैथ का क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं तो किसी में फिजिक्स के क्वेश्चन और केमिस्ट्री के थोड़ा कम पूछे जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस तीनों के सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग आज इसी में पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसमें कौन कौन से हमें चैप्टर्स की ज़्यादातर इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या चीज के बारे में। तो सबसे पहला आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो पहला चैप्टर फिजिक्स का इंपॉर्टेंस रखता है आपका मापन। क्या नाम है आपका? मापन, यानी कि मेजरमेंट। इसमें हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स का मेजरमेंट किस प्रकार से रखता है। ठीक है, यही जो पहला चैप्टर है वो सबसे ज्यादा रोल आपके लिए निभाता है। ठीक है, और इसी में हम लोग पढ़ते हैं आपका वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, जिसे आप सदिश एवं अदिश के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है मोशन, यानी कि गति के बारे में। आप हम जो चल रहे हैं, जो गाड़ियां, जो एरोप्लेन जो चल रही है, उस किस मोशन में चल रही है, किस गति में चल रही है, उसके बारे में दूसरा चैप्टर में यानी कि डिस्कस करते हैं। तीसरा में हम लोग चलते हैं कुछ नियम के अनुसार। जैसे अगर आपका एडमिशन हो जा रहा है कॉलेज में तो आप किस प्रकार से नियम से चलते हैं, वहां पे एक डिसिप्लिन होता है। उसी प्रकार से गति को किस नियम के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में जानेंगे। और ये नियम किसने दिया था आपको भी पता है, हमारे एक चचा है न्यूटन चचा जी, उन्होंने इसको नियम को दिए थे। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे या फिर इसके बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि गति के नियम किस प्रकार से दिया गया। फिर हमारे न्यूटन जी ही ने एक और चीज का इंट्रोडक्शन दिए थे, गुरुत्वाकर्षण, जो कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। ज्यादा बड़ा टॉपिक्स ये नहीं है, बस छोटा सा है। इसमें आपको एक रूल पढ़ना है और उसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला पढ़िए और इस गुरुत्वाकर्षण को आराम से समझिए। अगर आप पढ़िएगा तो ये बहुत ही आराम से और सॉलिड चैप्टर है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है लीवर, यानी कि उत्तोलक। उत्तोलक एक आपके लिए थोड़ा सा नया हो जाएगा, लेकिन ज्यादा रोल आपके लिए नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसको पढ़ाएंगे आपको तो ये इतना आसान चैप्टर है कि लगेगा कि अच्छा ये तो पूरी जल्दी ही खत्म हो गया। ठीक है, तो उत्तोलक जिसे हम लोग लीवर के नाम से जानते हैं, ये चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, ये सब आपको बारी बारी से पढ़ना तो है ही। नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा आपके पास में है कौन सा, तो अगला चैप्टर है घर्षण, यानी कि फ्रिक्शन। ये तो ऐसा चैप्टर है जहां पे आपको फॉर्मूला बेस्ड और फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ना है। और टाइप्स आपके लिए इतना अच्छा रोल निभाएगा कि आने वाले क्लासेस में, आने वाले जो आप इंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा चाहे जहां से भी दें, आपको ये चैप्टर्स को छोड़ के नहीं जाना है और इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, एकदम हाईलाइट करके रखिए और इसको आप 5 स्टार 3 स्टार जो लगाना है सब लगा दीजिए। इसलिए क्योंकि ये जो चैप्टर का नाम है कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा, जिसे हम लोग वर्क, पावर एंड एनर्जी के नाम से जानते हैं, ये चैप्टर्स आपके लिए इतना इंपॉर्टेंस हो जाता है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। इसी में आपसे पूछते हैं लिफ्ट के बारे में। ठीक है, तो लिफ्ट के बारे में भी मैं इसी चैप्टर में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है प्रक्षेप गति। इसमें आपको फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप कंफ्यूज होइएगा, और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस चैप्टर को मैं अच्छे से आपको समझा सकता हूं। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये किस प्रकार से मोशन करता है, किस प्रकार से गति करता है, इसके बारे में इसमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सरल आवर्त गति, जिसे हम लोग एसएचएम के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि एक पेंडुलम किस प्रकार से गति करता है, पेंडुलम किस प्रकार से चलता है, उसके बारे में। ठीक है,
बहुत ही आसान और प्यारा टॉपिक है और आराम से पढ़ने वाला है और हम लोग इसको आसानी से खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ के अनुगति का सिद्धांत। पदार्थ के अनुगति सिद्धांत मतलब ये थोड़ा सा केमिस्ट्री से सिमिलर होगा, लेकिन पढ़ने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा, इसलिए क्योंकि इसमें हमें पढ़ना होता है कि पदार्थ किस प्रकार से गमन करता है, कि जैसे सॉलिड हो गया, यानी कि जो ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया, उसका बिहेवियर फिजिक्स के अनुसार क्या रहता है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया इस चैप्टर के बारे में। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ और चैप्टर्स इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके ठीक आगे जैसे ही आप बढ़ते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है एक द्रव स्थैतिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब ये चैप्टर क्या है, तो ये चैप्टर आपका इसमें लिक्विड के बिहेवियर के बारे में पढ़ना है कि कोई द्रव किस प्रकार से अपना बिहेवियर करता है, और उस द्रव में हमारे एक आर्किमिडीज साहब आते हैं, एक साइंटिस्ट हैं, वो इसको किस अनुसार बताते हैं, किसके अनुसार इस चीज को समझाते हैं, वो चीज इसमें आपको पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी से अब मैं आपको बता दूं कि अब जो शुरू हो रहा है बिहार, यूपी और झारखंड तीनों के लिए यहां से जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। अब मैं सीरियस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी से जो चैप्टर स्टार्ट होगा वहां से आप लोगों को कितना, तो 15 से 22 नंबर तक, कितना बोल रहे हैं आपको, 15 से 22 नंबर का चैप्टर जो है यहीं से शुरू होगा। अगर आपको चाहते हैं कि फिजिक्स में 15 से 22 नंबर तक हमें चाहिए ही चाहिए, तो यहां से आप इस चैप्टर को स्किप करिएगा ही नहीं। अगर कर गए स्किप तो फिर आपको इस नंबर से दूर होते चले जाएंगे। तो मैं बता दूं इसके बारे में मार्क्स किस चैप्टर से ज्यादा आते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स के बारे में। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं चैप्टर में। सबसे पहले आता है उष्मा। मैं बता दूं उष्मा चैप्टर ऐसा है कि इस यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, और मैं जब आपको उष्मा पढ़ाऊंगा तो इसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया हूं। ठीक है, और उस डिवाइड करके जब आप पार्ट को पढ़ते हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें एक छोटा सा ही चैप्टर आता है, चैप्टर क्या कहिएगा, टॉपिक आता है न्यूटन का शीतलन नियम, और वहां से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। आज से लगभग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, और जब उसको बनाने आप जाइएगा तो निश्चित आपको 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक लग सकता है, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उस समय आपको 1 से 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट में आप उस सवाल को बना पाएंगे। बस एक छोटा सा ट्रिक लगाना होता है, और वो ट्रिक जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आप कहेंगे वाह सर ऑटोमेटिकली बन गया, और जब मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत ही ज्यादा रोल करेगा। ठीक है, तो हीट चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट। हीट को मैंने 3-4 भाग में इसलिए बांटा क्योंकि ये अलग अलग चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो स्किप नहीं करना है हीट यानी कि उष्मा। उसके बाद आता है तरंग एवं ध्वनि। तरंग एवं ध्वनि ये सबसे प्यारा टॉपिक है। प्यारा टॉपिक कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो टॉपिक्स है आप इसमें पढ़ेंगे कि तरंग किस प्रकार से बिहेव करता है, तरंग किस प्रकार से गमन करता है। ध्वनि, हम जो आपको बोल रहे हैं और आप सुने जा रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं ये आवाज आपके पास जा रहा है, कैसे जा रहा है भाई, इसके बारे में पढ़ना है। अगर आप फिर चल गए क्या अंतरिक्ष में चल गए, वहां से जो प्रकाश आ रहा है, जो सूर्य से प्रकाश आपके पास आ रहा है वो कैसे आ रहा है। अच्छा, तरंग कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी हमें इसी में पढ़ना है। ध्वनि यानी कि साउंड, ये इसके बारे में तो बात करेंगे ही, कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में भी। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा रोल निभाएगा जिसे हम लोग वेव और साउंड के नाम से जानते हैं, और इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मैं आपको इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लाइट, मतलब समझिए फिजिक्स का सबसे एकदम महा चैप्टर, एकदम जैसे कहते हैं महापैक लॉन्च हो रहा है, महापैक आ रहा है, उसी प्रकार से ये जो प्रकाश है वो एक तरह समझिए महापैक है आपके लिए। महापैक कहने का मतलब है कि ये जो आपका प्रकाश है इसको भी मैं 3-4 भागों में बांटूंगा। जैसे सबसे पहले इसमें होगा प्रकाश, यानी कि प्रकाश क्या होता है। उसके आगे पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि अच्छा ये प्रकाश परावर्तन हो रहा है तो किस प्रकार से हो रहा है इसके बारे में। ठीक है, फिर प्रकाश में आप पढ़ेंगे एक अपवर्तन के बारे में, उसके बारे में भी पढ़ाऊंगा। फिर एक आता है इसी में आपका लेंस, लेंस क्या होता है भाई, तो इसके बारे में भी आपको इसी में पढ़ना होगा। और ये चैप्टर ज्यादा आप लोगों के लिए मतलब पुराना नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी अभी आप 10th करके आए हैं, जरूर किए होंगे। ठीक है, 10th का अभी तुरंत एग्जाम कंप्लीट हुआ है और आप इसके लिए आए हैं। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर्स पुराने नहीं लगेंगे, लेकिन मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो वो आपको 10th बेसिस से अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि आप वहां पे थ्योरेटिकल, आप वहां सब्जेक्टिव लिखते हैं, यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो डिफरेंस तो होगा ना। तो डिफरेंस इसलिए हो जाएगा और इस डिफरेंस को मैं आपको क्लियर करूंगा।
क्यों? क्योंकि आने वाले समय में आपको इस चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां से लगभग अगर बता दूं तो 5 मार्क्स का 5 से 6 क्वेश्चन, लगभग 6 क्वेश्चन यानी कि 6 पंचे 30, 30 क्वेश्चन यानी 30 मार्क्स का नंबर आपको यहीं से पूछे जाएंगे। मतलब समझ रहे हैं? तो 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपको यहीं से पूछे जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके नीचे, ठीक उसी के नीचे, उससे भी एकदम समझिए सबसे महान है विद्युत धारा। विद्युत धारा ये भी आपको 10th में ही पढ़ना है और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल करेगा। क्यों? क्योंकि यहां से भी सेम उतना ही क्वेश्चन, अगर मैं बता दूं इस दोनों चैप्टर से, तो लगभग 50 से 60 मार्क्स, जो कि एक अच्छा रोल निभाता है। लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस, लगभग 10 क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हैं? लगभग यानी कि लगभग 50-60 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इसी दोनों चैप्टर से पूछे जाएंगे। मतलब ये दोनों चैप्टर्स अगर स्किप हो गया तो मतलब आपका सिलेक्शन दूर होता ही चला जाएगा। आपको कॉलेज जो सोच रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज, वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये दोनों चैप्टर्स में इतना प्यार से और इतना आराम से समझाऊंगा ना कि लगेगा कि नहीं क्या चैप्टर्स है, मजा आ गया सर जी, एकदम मजा ही आ गया। ठीक है, तो इस दोनों के बारे में बात करेंगे। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, क्या क्या पढ़ना है, आप एकदम सस्पेंस में रहेंगे और एकदम मजा आ जाएगा। एक एक चैप्टर आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट रखेगा। ठीक है, लास्ट में आता है चुंबक। ठीक है, चुंबक भी उसी प्रकार से सिमिलर है। ठीक है, ये भी आपका लगभग 3-4 क्वेश्चंस का एकदम वेरी करता है, 3-4 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। लेकिन चुंबक के बारे में बता दूं, एक प्रकार का इतना अच्छा चैप्टर से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके आगे के बारे में। तो यानी कि चुंबक, अब आपका ये यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। लेकिन अब कंफ्यूजन क्या होता है कि जो बच्चे बिहार पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उसके लिए एक थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। क्या दिक्कत हो गया कि लास्ट समय में क्या किया ना, जो 2025 में एग्जाम हुआ था उसमें क्या किया, एक नया चैप्टर की तरह इंट्रोड्यूस किया। उस चैप्टर के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और वो चैप्टर्स का नाम है आपका, एक तरह समझिए कि फूड चेन, जिसे हम लोग आपको खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। इससे एक दो क्वेश्चन हम देखे थे और हम जब बच्चे से बात भी कर रहे थे तो वो बोले कि सर ये चैप्टर के बारे में कोई नहीं पढ़ाते हैं, जिसका नाम है आपका खाद्य श्रृंखला। ठीक है, जिसको हम मिसलेनियस में डाले हैं और वहां से 2-3 क्वेश्चन पूछे थे लास्ट में कि अगर शेर जो है क्या कहते हैं आपको, शेर, बकरी, घास और हिरन, इस टाइप से 4-5 नाम दे दिया और बोला कि कौन कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे पहले कौन खाएगा, उसके बाद कौन सा। तो ये आप पढ़े होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो हम आपको ये भी पढ़ाएंगे, इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि ये चैप्टर से भी क्वेश्चन 2025 में पूछे थे। अब पूछा है तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, जो कि बहुत कम टीचर इसके बारे में बात कर रहे हैं और हम आपको ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को इसमें ऐड करेंगे भी और इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, अब कहेंगे सर आप तो बार बार बोल रहे हैं पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाने के लिए कुछ तो बताइए, कहाँ से पढ़े, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता दूं, अगर चाहते हैं ऑनलाइन पढ़ना तो ऑनलाइन भी, अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऑनलाइन में मजा नहीं रहा, हमको ऑफलाइन भी पढ़ना है, तो आपके लिए क्या रहेगा, एक बैच है जिसका नाम है क्या चीज, आरंभ बैच। ठीक है, आपके लिए एक रहेगा आरंभ बैच, जिसमें आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की सुविधाएं रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि हम नहीं, अब हमें घर पे ही बैठ के पढ़ना है और घर से ही गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, तो ऑनलाइन चूज कीजिए। लेकिन बता दें, अगर आप ऑफलाइन भी चाहते हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एकमात्र ऑफलाइन संस्था है टेक्निकल क्लासेज, जो कि 15 वर्षों से आपके लिए कार्यरत है। अगर आप यहाँ से कॉलेज एडमिशन हो जा रहा है, सेमेस्टर में जा रहे हैं, तो आपको एकदम से टेक्निकल क्लास में ही आना है। इससे अच्छा पहले से ही जुड़ जाइए, एंट्रेंस से ही जुड़ जाइए और जुड़ने के लिए आप तुरंत आ जाइए ऑफलाइन में। ठीक है, ऑफलाइन आइए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, हर एक चीज रहेगा अवेलेबल, आप वहां से इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की सुविधाएं रहेंगी। ठीक है, दोनों के लिए आप नंबर पे एक बार कॉल जरूर कीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपका एडमिशन हो भी जा रहा है तो भी आपको आना है यहीं पे। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप यहाँ से आइए, जुड़े रहिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए आपके लिए बैच है आरंभ बैच। ठीक है, अब इस बैच में क्या क्या चीज मिलेगा आपको, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले क्या होगा कि एक, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेते हैं तो दोनों चीज, अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो लाइव का तो कोई झंझट ही नहीं रहेगा, सामने फेस टू फेस, हम यहाँ हैं आप वहाँ हैं, दोनों आदमी एक दूसरे का डिस्कस करेंगे, क्या सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है, हर वो क्वेश्चंस, हर वो बुक जो आप
पढ़ के आएंगे, जो बुक आपके पास होगा उस बुक से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग एकदम से तैयार रहिए। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में रहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। क्या है? तो सभी कक्षाएं स्मार्ट बोर्ड लाइव होगी, हर एक क्वेश्चंस जो होंगे, हर एक जो टॉपिक डिस्कस होगा वो स्मार्ट बोर्ड पे होगा, लाइव होगा। दूसरे नंबर में क्या होगा कि जो भी लेक्चर्स होंगे उसके दौरान में जो भी डाउट होगा वो तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ क्यों रहे हैं, डाउट सॉल्व करने के लिए तो हम पढ़ा रहे हैं। तो ये आपके लिए हो जाएगा, डाउट सॉल्विंग रहेगा। तीसरे नंबर पे अगर आप कहेंगे कि नहीं मेरे चाचा जी का, मामा जी का या किसी का शादी है, अब शादी है तो आप तो लाइव क्लास कहिएगा नहीं करेंगे, नहीं करने के लिए आपको क्या होगा मिलेगा, तो रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, मतलब बैच नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा जो कि VOD फॉर्म में रहेगा, आप कभी भी कहीं भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको। उसके बाद अगर आपको कोई स्पेशल डाउट सेशन होता है, यानी कि जैसे माना कि आपको कोई ज्यादा डाउट हो गया तो लास्ट में आपको 20 मिनट 25 मिनट एक्स्ट्रा देकर आपको बैठा के समझा सकते हैं कि ये चैप्टर्स में ज्यादा इंपॉर्टेंस है और आप इस चैप्टर को पढ़ के लाइए। ठीक है, तो स्पेशल डाउट सेशन का भी सुविधा रहता है। ठीक है, और स्पेशल टेस्ट का भी सुविधा रहेगा ऑफलाइन ऑनलाइन में। ठीक है, अगला है आपका लैपटॉप पीसी में क्लास देखने की सुविधा होगा। ठीक है, आप लैपटॉप चाहते हैं, पीसी यानी कि आपके पास कंप्यूटर भी है, लैपटॉप है, अगर आप चाहते हैं उसमें भी मेरा क्लास चले तो ये क्लासेस उसमें भी आपका चलेगा। ठीक है, उसके आगे ठीक है सभी है, सभी क्लास का जो PDF है उसका नोट्स आपको मिल जाएगा। हर एक क्लास का जो नोट्स है वो आपको बस लेक्चर के ठीक बगल में अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, उसके आगे है एग्जाम से पहले आपको VVI क्वेश्चंस दिया जाएगा, ये चीज आप भूल के नहीं स्किप कीजिएगा। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब भी हम लोगों का एग्जाम आने वाला रहता है पास में, तो उससे पहले हम एक क्वेश्चंस का एक सीरीज देते हैं और उस क्वेश्चन से अच्छे खासे क्वेश्चंस सिमिलैरिटी से मैच करता है। अब ये नहीं कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है यही छप के आएगा, ऐसा कोई नहीं बोलता है। अगर बोल रहा है तो आपको गुमराह कर रहा है, हम गुमराह नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि इसी के बेस्ट पे अगला क्वेश्चन रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पिछले 5 से 7 साल का PYQ है। अब आपको भी पता है बिहार पॉलिटेक्निक हो, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस है ये बाहर नहीं आते हैं, बाहर नहीं आता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कहीं कहीं से क्वेश्चन ऊपर करना होगा। और मैं जब से इस पॉलिटेक्निक में हूँ तब से मैं इस क्वेश्चन को कलेक्ट कर रहा हूँ और मेरे पास कलेक्शन अच्छा खासा है। ठीक है, और इसी के बिहाफ पे मैं क्वेश्चन को तैयार कर रहा हूँ। तो उस समय आपको क्या होगा, एग्जाम से पहले मैं VVI क्वेश्चन दूंगा और उसी के फॉर्मूला बेस्ड पे आपका अलग अलग मतलब हो सकता है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अगला है एग्जाम पैटर्न पर टेस्ट सीरीज, और जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर कोई 2025 में एग्जाम दिए होंगे तो उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ होगा कि सर पर सर तो पढ़ाए थे लेकिन मिला नहीं, कैसे मिलेगा भाई, उनको पता ही नहीं है। लेकिन हमको पता है, हम इस चीज को आपको एकदम एक एग्जाम के पैटर्न के अनुसार पर टेस्ट सीरीज को बताएंगे, टेस्ट सीरीज आपके लिए देंगे। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रोल करेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज के बारे में देखना है। अब इसके लिए अब आपसे हम विदा लेते हैं। ठीक है, अब आपको भी अगर ज्वाइन करना है ऑफलाइन ऑनलाइन तो एक बार जरूर टेक्निकल क्लास में विजिट कीजिएगा। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा, आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक बार आए तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, ताकि आपका फ्यूचर हम लोगों के हाथ में सिक्योर हो सके। ठीक है, अच्छे कॉलेज मिल सके। तो मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।